गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स मी शाना परवीन, योर साइंस टीचर। गाइस, हम चैप्टर थर्ड पर हैं और हमारा चैप्टर थर्ड भी ऑलमोस्ट काफ़ी कंप्लीट हो चुका था। तो उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज चैप्टर थर्ड में फाइबर टू फैब्रिक हमारा टॉपिक है। उसमें है हमारा प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, कि फाइबर्स वूल में कैसे बदलते हैं, कैसे फाइबर से वूल बनता है, जो रेशा आता है जो एनिमल से मिलता है, उनसे ऊन कैसे बनाई जाती है। तो देखिए गाइस, वी गेट वूल फ्रॉम शीप, कैमल, गॉट एट्सेट्रा। मैंने आपको और भी एनिमल्स बताए थे जैसे लामा, अल्पाका, याक, कैमल। इन सब से हमें क्या मिलता था गाइस, जो इनका जो फ्लीस होती है, इनकी जो ऊपर की इनकी स्किन होती है, उससे हमें वो मिलता है, फाइबर मिलता है और उससे वूल बनाई जाती है। तो वूल जब बनती है तो गाइस वो बहुत सारे प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद ही हमें वूल ऑब्टेन होती है विच इज़ यूज टू नीट द स्वेटर। और वो जो वूल है वो हम स्वेटर को बुनने के लिए, शॉल्स को और अदर वूलन क्लोथ्स को बुनने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। तो पहला स्टेप है गाइस शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है गाइस, द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body। जो फ्लीस होती है शीप की, जो उसकी स्किन होती है बारीक ऊपर की, बहुत ज़्यादा लेयर, तो उसके ऊपर क्या पाया जाता है गाइस, उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा रुआं पाया जाता है जैसे हम कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसके ऊपर जो फाइबर पाया जाता है, ठीक है। उसकी स्किन के हर बहुत बारीक स्किन के साथ रिमूव किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। मशीन्स यूज़ की जाती है टू शेव ऑफ हेयर फ्रॉम इट्स बॉडी। ये बिल्कुल इसी तरह से होती है जैसे बार्बर्स की मशीन होती है, नाई होता है उसके पास जो मशीन होती है शेव करने के लिए, उसी तरह की इनके जो मशीन होती है वो इनके जो हेयर है इनकी बॉडी से शेव करने के लिए उस तरह की मशीन का यूज़ किया जाता है। जो जनरली है हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द समर। जनरली होता है क्या गाइस, जो इनके हेयर हैं वो गर्मियों में ही रिमूव कराए जाते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। अगर हम सर्दियों में उनके हेयर रिमूव करेंगे तो उनको ठंड लगेगी। ठंड से बचने के लिए ही तो इनके ऊपर जो अडेप्टेशन है पाया गया है, ये स्किन के ऊपर जो इनके इतना ज़्यादा हेयर पाए जाते हैं वो ठंड से प्रोटेक्शन के लिए ही पाए जाते हैं। तो इसलिए गर्मियों में यहाँ पे लिया हुआ है, देखिएगा, इस जनरली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द समर। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, ठीक है। अगर गर्मी में करते हैं तो इससे इजीली बिना प्रोटेक्टिव कोट के ये इजीली रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसीडेड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। उसके बाद जो वूलन फाइबर है, हमें फाइबर ऑब्टेन हो गया है, इसके बाद वूलन यार्न यानी कि धागा चाहिए हमें वूलन। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी कि हमें फाइबर से धागा मिलेगा। शेयरिंग फाइबर डज नॉट हर्ट द शीप। ऐसा नहीं है गाइस, अगर हम शेयरिंग करेंगे मतलब जो हेयर रिमूव करेंगे उनकी बॉडी से, तो उनसे जो है शीप को दुख होगा नहीं, इन्हें दर्द नहीं होगा। ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, शेयरिंग फाइबर डज नॉट हर्ट द शीप एज वी डू नॉट हर्ट बाय कटिंग हेयर और शेविंग। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग है बाल कटिंग कराते हैं, शेविंग कराते हैं, उन्हें हर्ट नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से इनकी बॉडी से अगर हम इनके ऊपर की जो लेयर है ये हटाते हैं तो इन्हें दुख नहीं होता है। जो हेयर की लेयर हटाते हैं उससे दुख नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ भी है, देखिए शेयरिंग कैसे हो रही है शीप की। शीप को ये इजीली रिमूव कर रहे हैं यहाँ से शीप के हेयर्स को, ठीक है गाइस। उसके बाद द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन एज आर हेयर ग्रो अगेन। जैसे हमारे बाल दोबारा से बढ़ जाते हैं इसी तरह से इनके हेयर भी अगेन ग्रो हो जाते हैं। सेकंड स्टेप गाइस स्कोरिंग। स्कोरिंग मीन्स प्योरीफाई करना, ठीक है गाइस। प्योरीफाई किया जाता है इसके बाद जब हमें वूल मिल जाती है तो उससे जाहिर सी बात है प्योरीफाई करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई शीप के ऊपर जो भी हेयर है उसमें कोई गंदगी नहीं होगी। उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, जैसे उसमें हो सकता है माइट्स हो, छोटे कीड़े हों, धूल हो, ठीक हो, डर्ट हो, ये सब चीज़ें और ग्रीस वगैरह कुछ भी लग जाता है उनकी बॉडी पर, ठीक है। तो वो सब रिमूव करने के लिए क्या होगी, स्कोरिंग, ठीक है। स्कोरिंग के लिए क्या होगा, तो जो शेयर्ड स्किन है, जो हमने स्किन उसकी रिमूव की है विद हेयर के साथ जो बहुत पतली सी स्किन हम उसकी रिमूव करते हैं, इज थ्रोली वॉश्ड,
ठीक है। थ्रोली मीन्स कम्प्लीटली उसे अच्छे से वॉश किया जाता है टैंक्स में टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस। इन सबको हम रिमूव करने के लिए टैंक में उसकी जो हेयर है जो हमें ऑब्टेन हुए हैं उन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को गाइस कहते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग मीन्स प्योरीफाई करना, ठीक है, प्योरीफिकेशन करना। नाउ डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन। स्कोरिंग मशीन से होती है अब, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे ये अच्छे से वॉश कर रहे हैं, इसको हाथों से वॉश कर रहे हैं। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, सोरिंग, ठीक है। सोर्सिंग कोई वर्ड नहीं होता है, स्कोरिंग ही होता है सही वर्ड गाइस, SCOURING। उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा। अब हमने इसको पहले हमने क्या किया, वहाँ से रिमूव कर लिया उसकी बॉडी से, शीप की बॉडी से शेयरिंग कर ली, ठीक है, हेयर उसके रिमूव कर लिए। उसके बाद उसे प्योरीफाई कर लिया। उसके बाद उसकी सॉर्टिंग होगी, यानी कि उसकी क्लासीफाई यानी कि उसको अलग अलग कर लेंगे हम। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। जो हेयर होता है स्किन का, the hair skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or stored। क्लासीफाई का मतलब यही है कि गाइस उसमें छोटे बड़े हर तरह के बाल होंगे, छोटे बालों को अलग कर लिया जाएगा और बड़े बालों को अलग कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। जैसे जैसे, ठीक है, डिफरेंट टेक्सचर के होंगे, मतलब अलग अलग बनावट के जो होते हैं उन्हें अलग अलग हम अकॉर्डिंगली अलग कर लेंगे, ठीक है। जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिसे हम बर्स कहते हैं आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। बालों के ऊपर बर्स पाए जाते हैं। बर्स क्या होता है गाइस, उभरा हुआ से एक पार्ट होता है, वुलन क्लोथ्स के ऊपर भी आ जाता है, उसे हम बर्स कहते हैं। तो ये जो बर्स है ये पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन स्वेटर। जो स्वेटर पाए जाते हैं बर्स, वही बर्स इसके ऊपर भी आ जाते हैं। स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हाथों से पिक कर लिया जाता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। उसके बाद हम इसको स्कोर करेंगे वापस, मतलब वापस से प्योरीफाई करेंगे और उसे सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। दिस इज़ द वूल। अब उसके बाद रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब जो है, ठीक है, वूल, दिस इज़ द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स, ठीक है। अब देखिए हम वूल रेडी हो गई है फाइबर से, ठीक। उसके बाद प्रोसेस होगी गाइस डाइंग। डाइंग मतलब उसकी डाई होगी, कलर किया जाएगा उसका। द फाइबर्स आर यूज्ड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप, ठीक है। जैसे नेचुरल फ्लीस होते हैं शीप के, ठीक है, ऐसे भी यूज़ करते हैं हम उन्हें, डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी डाई कर लेते हैं। डाइंग के बाद गाइस नेक्स्ट है इसकी लास्ट स्टेप है रोलिंग इनटू यार्न। मतलब अब इसे धागे में बुना जाएगा, ठीक है। फाइबर हमें मिल चुका है, ठीक है, वूल बुनने के लिए, ऊन बुनने के लिए फाइबर हमें मिल चुका है, डाई भी कर लिया है हमने। अब हम इसको धागे बनाएंगे, ठीक। रोलिंग इनटू यार्न द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड। ये मतलब मजबूती से कॉम किया जाता है एंड रोल्ड करते हैं उसे यार्न में, ठीक है। कॉम करेंगे उसे अच्छे से और फिर उसके बाद यार्न यानी कि धागे में रोल कर लेंगे। द लॉन्गर फाइबर्स, जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड, किसके लिए यूज़ किया जाते हैं लंबे फाइबर, तो वूल, स्वेटर में जो वूल उसके लिए। और शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ्स। और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनका क्या किया जाता है, उन्हें बुन दिया जाता है, ठीक, ताकि उससे वूलन क्लोथ बनाए जा सके। तो दोनों तरह के फाइबर्स का यूज़ हो जाता है गाइस, ठीक है। आज के लिए देखिए गाइस ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं कॉल करके, मैसेज करके। और गाइस इसको पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है आपको इससे हेल्प नहीं मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे पढ़ने से।